वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 12। हमने स्टार्ट की हुई है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा आज के जो हमारे कंटेंट्स हैं वो हैं जी पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम के बारे में। पेक्युलर का मतलब होता है जी डिफरेंट बिहेवियर। तो पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप का जो पहला मेंबर है वो अपने बाकी फैमिली मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो जैसे हमने अल्कली मेटल्स में लिथियम का पेक्युलर बिहेवियर स्टडी किया था, इसी तरह आज हम बेरिलियम के पेक्युलर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनामलस बिहेवियर हो या पेक्युलर बिहेवियर हो, दोनों का सेम मीनिंग है, डिफरेंट बिहेवियर। तो बेरिलियम जो है वो अपने बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है, उसकी वजूहत हैं वो हैं जी सबसे पहले इट्स स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। साइज़ बहुत स्मॉल है और पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब इसका साइज़ छोटा है तो ये दूसरे मालिक्यूल को बहुत आसानी से पोलराइज कर सकता है। ठीक है। सेकंड वजह क्या है जी, रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। अपने बाकी फैमिली मेंबर से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज़्यादा है। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स। ऑब्वियसली इसका साइज़ छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बाकी फैमिली मेंबर से ज़्यादा होगी। और थर्ड रीज़न है जी एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो इसके वैलेंस शेल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट होते हैं, खाली होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने बाकी फैमिली मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो जो डिफरेंट बिहेवियर है वो किस तरह का है कि जो हमारे पास बेरिलियम मेटल है ये एक हार्ड मेटल है। हार्ड मेटल है और इसको नाइफ़ के साथ भी कट नहीं किया जा सकता, जबकि जो बाकी मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मोहर्स स्केल है हार्डनेस का, तो उसमें जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स को नेचर में मेजर करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। और उसके बाद बेरिलियम है जिसकी हार्डनेस जो है वो स्केल पे 5.5 रैंक की गई है। और उसके बाद आपके पास आयरन है। आयरन मतलब कि जो बेरिलियम है ये आयरन से भी कहीं ज़्यादा सख्त हार्ड है, लोहे से भी ज़्यादा सख्त है, जिसकी वजह से इसका हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। तो ये हैं हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बाकी ये बेरिलियम है आपके पास सबसे ऊपर, इसका साइज़ भी सबसे छोटा है, ये हार्ड होती है, जबकि जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इस ग्रुप के वो क्या हैं जी, सॉफ्ट होती हैं इसके निस्बत। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में अगर हम टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें तो जो जनरल ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करके बॉन्ड बनाते हैं। जबकि जो बेरिलियम है ये ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाने का रुझान रखता है। कोवलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके बॉन्डिंग करता है दूसरे एटम के साथ। और अगर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो जो बाकी मेंबर्स हैं इस सेकंड ग्रुप के वो उनका 6 है जी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। और जबकि जो बेरिलियम है इसका 4 होता है। और ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो अल्काइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं, जबकि जो बेरिलियम है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है दोगला, दो तरह से रिएक्शन करने वाला। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर बेरिलियम का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो ये बेस के तौर पे एक्ट करता है, और अगर इसका रिएक्शन बेस के साथ होता है तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करता है। तो इस तरह ये जो बेरिलियम है ये अपने बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेव करता है। और इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, वो उनमें हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये हमने बात की, जबकि जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी बेसिक नेचर होती है। ठीक है। जो बेरिलियम है इट इज़ नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी बेरिलियम की। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि जो बेरिलियम मेटल है इसके ऊपर एसिड्स इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जब थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो अपने ही ऊपर बेरिलियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, फिल्म बना लेती है, जो कि मज़ीद ऑक्सीजन को बेरिलियम के ऊपर अटैक नहीं करने देती। जबकि जो बाकी मेटल्स हैं इस ग्रुप की रेडिली अटैक्ड बाय एसिड्स, तो उनके ऊपर एसिड बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेरिलियम कार्बाइड इवॉल्व्स मीथेन विद वाटर। बेरिलियम कार्बाइड जो है
ये मीथेन के साथ रिएक्शन करता है और मीथेन इवॉल्व करता है जब बेरिलियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जबकि जो बाकी मेंबर्स हैं दे इवॉल्व एसिटाइलिन विद वाटर, मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिटाइलिन इथाइन प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। बेरिलियम के साथ मीथेन बनती है। तो अगर हम इनके सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट्स ऑफ बेरिलियम आर एक्सटेंसिवली हाइड्रोलाइज्ड, मतलब कि इसमें हाइड्रोलिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ये जो हमारे पास बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं दे आर हाइड्रोलाइज्ड, तो इनके जो सॉल्ट्स हैं ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो है वो बात की है बेरिलियम के पैक्युलर बिहेवियर के बारे में। इसके बाद बेरिलियम का ये जो बिहेवियर है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइड्रोक्सल आयंस के साथ किसी भी बेस के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये बेरिलाइट आयंस बनाता है, ठीक है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ये अल्कली है और इससे बेरिलाइट आयंस बनते हैं, तो ये इस तरह का इसका डिफरेंट बिहेवियर है अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स से, ठीक है जी। इसके बाद अब जो है वो हमने बात करनी है प्रेपरेशन ऑफ सोडियम मेटल के हवाले से। तो जो सोडियम मेटल है इसको डाउन्स सेल से हम तैयार करते हैं। तो डाउन्स सेल से हम इसको कैसे बना सकते हैं, या आप जो डाउन्स सेल है उसका सेटअप देख सकते हैं। इसमें जी आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो सेल में से जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये एक स्टील का टैंक बना होता है, ठीक है। इसमें एनोड है और ये जो है ये कैथोड है, ठीक है। एनोड जो है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है और जो कैथोड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो हमारे पास एक डोम शेप जो है वो कंपार्टमेंट है जहाँ पर जो क्लोरीन गैस को कलेक्ट किया जाता है, और इस पूरे कंटेनर के अंदर सोडियम क्लोराइड जो है उसको मोल्टन फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। मोल्टन मतलब पिघली हुई हालत में रखा जाता है और फिर जो सेल है उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो प्रोसेस जो है वो क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि आप देख सकते हैं, दिस इज द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। डाउन सेल्स की कंस्ट्रक्शन है ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें से बिजली गुजारनी पड़ती है। तो होता क्या है हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो पूरे का पूरा हमारा टैंक है ये सोडियम क्लोराइड के साथ फिल किया हुआ है। इसमें सोडियम क्लोराइड है और साथ में कैल्शियम क्लोराइड जो है यहाँ पर डाला जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम क्लोराइड एक इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है, ठीक है। फिर जब इसमें से बिजली गुजारी जाती है तो दो तरह के आयंस यहाँ पर मौजूद हैं, सोडियम आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है। तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑब्वियसली यहाँ पर मौजूद हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहा जाता है, वहाँ पर सोडियम आयंस जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और सोडियम मेटल में कन्वर्ट होते जाते हैं, ठीक है। जबकि जो क्लोराइड आयंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो जाते हैं जी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, मतलब जो एनोड है उसके ऊपर जाएंगे, और एनोड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ पर क्या होता है क्लोरीन जो है ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज कर देती है, इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही सोडियम एक्सेप्ट करता है। क्लोराइड आयन जब अपने इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो क्लोरीन गैस यहाँ पर ये देखिए आप प्रोड्यूस होती है, ये इस तरह से एक डोम शेप लगा होता है, एक चिमनी सी लगी होती है जिसके जरिए क्लोरीन गैस ऊपर की तरफ उठती है और इसको अलग कंपार्टमेंट में इकट्ठा कर लिया जाता है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वायर गॉज लगी हुई होती हैं कि जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है या जो क्लोरीन गैस या सोडियम मेटल यहाँ पर बन रहा है वो दोबारा आपस में मिक्स ना हो सके। तो ये जो गॉज हैं, ये जो हमारे पास छलनी से लगी हुई होती है आयरन की बनी हुई, इसको जो है वो इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है इससे 99.9% प्योर सोडियम क्लोराइड मेटल जो है ये हम हासिल कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका है। डाउन्स सेल के नाम से आप इसको जानते हैं, और ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके मोल्टन पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो सोडियम मेटल है हम जानते हैं कि जो सोडियम ये जो अल्कली मेटल के कंपाउंड्स हैं ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंपाउंड्स की सूरत में होते हैं, और ये कभी भी जो है अलहदा से नहीं आपको नजर
आते, एलिमेंटल फॉर्म में नज़र नहीं आते नेचर में, तो मॉलिकुलर फॉर्म में नज़र नहीं आते, कंपाउंड्स की सूरत में होते हैं। तो अगर हम अलहदा से सोडियम या पोटाशियम मेटल्स को अटेन करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इनकी एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, इनकी ओर्स में से इनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये एक्सट्रैक्शन का एक मेथड है जो कि डाउन्स सेल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिलते हैं ज़रूर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।